नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए, यूपी पुलिस 7244 की रनिंग से संबंधित एक जो नोटिस आया है, तो आज उसके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। उससे पहले देखिए मैं आप लोगों को बता दूँ कि यूपी पुलिस का जो डीबीपीएसटी चल रहा है सभी 75 जिलों की पुलिस लाइन में, तो उसमें जो फेल और पास का और जो अनुपस्थिति का रेशियो है और जो एब्सेंट यानी कि एब्सेंट का जो रेशियो है, वो लगभग वही 5 या 6% तक ही देखने को मिल रहा है। यानी कि 5-6% हर जिले में एवरेज औसतन जो है वो लड़के अनुपस्थित हो रहे हैं या फिर 5 या 6% ही वहाँ पे यानी कि फेल हो रहे हैं। फेल सबसे ज़्यादा जो अगर देखा जाए तो वही हाइट वगैरह में निकाले जा रहे हैं कैंडिडेट, ठीक है? क्योंकि हाइट क्या है कि वहाँ पे एकदम से कोई ऑप्शन नहीं बचता है फिर हाइट के लिए। अगर आपकी कम है तो वही उतनी ही नापी जाएगी और मानक के अनुसार अगर नहीं है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है? चेस्ट में थोड़ा बहुत चल जाता है कि अगर जैसे कम है तो थोड़ा बहुत आपको लोग अपना यानी कि खींच के खड़े हो जाएँगे, फिर फुल अगर फुलाव है आपका पूरा तो आपको वहाँ पास कर दिया जाएगा। अगर फुलाव नहीं है तो वहाँ भी आपको दिक्कत सामने यानी कि हो सकती है, ठीक है? देखिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह में कभी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जो चीज़ें फर्जी वाली हैं, यानी कि जैसे कि अभी देखा एक लड़की थी उसने अपना स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का फर्जी प्रमाण पत्र लगाया था, तो वो पकड़ी गई है, ठीक है? तो जो फर्जी चीज़ें हैं, वो पकड़ी जाएँगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चाहे वो आधार कार्ड की ई-केवाईसी हो, चाहे कुछ हो, आपकी वहाँ डिटेल निकल के आ जाएगी। मेन चीज़ यही है कि आपकी आधार कार्ड की जो डेट ऑफ बर्थ है वो यानी कि मार्कशीट की डेट ऑफ बर्थ से यानी कि सेम होनी चाहिए और जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने अप्लाई करते समय लगाए हैं, वही आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। कोई नया वगैरह अगर देखने को मिलता है तभी शक संदेह यानी कि जाया किया जाता है कि आखिरकार ये नया कैसे है और पहली बात तो कोई नया डॉक्यूमेंट्स आप लोगों का लगना ही नहीं है, ना ही आपका पुराना लगना है। जैसे कि आज की अगर डीबीपीएसटी की बात करूँ, तो आज मेरे यहाँ से भी एक जो कैंडिडेट है उसका ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र पुराना था, तो उसको जनरल में काउंट कर लिया गया है, ठीक है? 8 कैंडिडेट फेल कर दिए गए हाइट में, ठीक है? अनुपस्थित 3 थे टोटल 75 में से। तो यही आंकड़े चल रहे हैं, बाकी आप लोग परेशान मत होइएगा, आप लोग देखिए ज़्यादा अपडेट के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर जॉइन कर लेना, वहाँ पे मैं समय-समय पर जो भी चीज़ें अपडेट होती हैं, वो देता रहता हूँ। बाकी और जो भी मुझसे कॉन्टैक्ट करता है, मैं उसका भी जवाब देता हूँ, ठीक है? देखिए, मैं आप लोगों को पहले ही बता रहा था कि बहुत सारे लोग बता रहे थे कि जनवरी 15 जनवरी से आप लोगों की रनिंग स्टार्ट हो जाएगी, लड़कियों की पहले शुरू हो जाएगी। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा था यानी कि लगभग 15-20 दिन पहले ही बताया था कि अभी आप लोगों की रनिंग बिल्कुल मुश्किल है 26 जनवरी तक, ठीक है? क्योंकि 26 जनवरी की परेड होनी है और उसी बीच यानी कि जो कुंभ के आस-पास के ज़िले हैं, वहाँ पे फ़ोर्स की व्यस्तता भी रहेगी, कुंभ भी शुरू हो जाएगा। तो 26 के बाद ही जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि यानी कि जो प्रयागराज में डीबीपीएसटी का जो 26 के बाद का डीबीपीएसटी का था, उसको चेंज किया गया है क्योंकि उस समय कुंभ का जो स्नान पर्व है वो चलेंगे, व्यस्तता बहुत रहेगी। ठीक है? तो यही चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी कि जो रनिंग का टाइम पीरियड है वो 26 के बाद ही होगा, 26 तक तो बिल्कुल भी मत समझना। तो जैसा कि आज जो नोटिस आया उसमें आप लोग देख भी रहे होंगे कि जो यानी कि जो ग्राउंड की जो स्थिति यानी कि स्थिति के बारे में जो बात की गई है, स्थिति जो माँगी गई है, वो उसमें लिखा गया है कि माह फरवरी और मार्च में आप लोगों का जो है रनिंग स्टार्ट होगी, ठीक है? तो पहली बात तो 3 फरवरी तक आप लोगों को टीबीपीएसटी चलने हैं, तो इसके बाद ही अब आप लोग समझ लेना कि आप लोगों की रनिंग स्टार्ट होगी, ठीक? और ये लंबी प्रक्रिया चलेगी, यानी कि आप लोगों की मार्च तक प्रक्रिया चलेगी, जैसे कि अभी लंबा समय जो लग रहा है डीबीपीएसटी में भी। तो इससे कहीं न कहीं उन कैंडिडेट के लिए बहुत अच्छा फ़ायदा है, जिनकी रनिंग वास्तविकता में सही नहीं हो पा रही थी। अब उनके लिए ये समझ लेना, खासकर महिला कैंडिडेट के लिए कि आपके पास बहुत अच्छा मौका है और अपनी आप देखो सर्दी को बचा के, ठीक है? क्योंकि सर्दी का समय है अभी बहुत सा इसमें तो सबसे बड़ी समस्या तो यही होती है कि आपका मन ही नहीं करेगा दौड़ने का, ठीक है? तो ये चीज़ देखते हुए बाकी अगर जिसकी रनिंग वगैरह सही नहीं आ रही है तो अपनी देखो धीमे-धीमे यानी कि इम्प्रूव उस पे ज़रूर कर लीजिएगा जिसका डीबीपीएसटी हो चुका है लड़कियों का, ठीक है? जो बिल्कुल एकदम से पास है, ठीक? तो अपनी रनिंग की जो है वो तैयारी अपनी अच्छे से करते रहना और क्या बोलते हैं रनिंग जो है वो आप लोगों की 3 फरवरी यानी कि डीबीपीएसटी के बाद कभी भी आप लोगों के एडमिट कार्ड दिए जा सकते हैं। लेकिन इससे पहले कतई संभावना नहीं है कि जैसे कि आपको बताया जा रहा था कुछ लोगों के द्वारा कि पहले लड़कियों की शुरू हो जाएगी या फिर यानी कि 15 या 20 तारीख तक आप लोगों के एडमिट कार्ड आ जाएँगे दौड़ के लिए। तो बात एडमिट कार्ड की नहीं है, बात है मेन चीज़ शुरुआत होने की, ठीक है? एडमिट कार्ड तो हो सकता है कहो कल ही आपको पता चल जाए। मतलब एक बात बता रहा हूँ कि एडमिट कार्ड की नहीं है, मेन ये है कि आपकी शुरुआत कब से होनी रहेगी, ठीक है? तो ये ज़्यादा डिज़र्व करता है। तो अभी ये माँग पत्र आया है और माँग पत्र में यही है
कि जो ग्राउंड वगैरह की स्थिति है, तो वहाँ सभी जिलों से जाएगा, पीएससी मुख्यालयों से भी यानी कि उसकी स्थिति जानी है कि हाँ, सब कुछ ठीक है, ट्रैक 400 मीटर का जो है वो एकदम कंप्लीट है दौड़ के लिए, ठीक है? देखिए डीवीपीएसटी से ज़्यादा फ़ोर्स की ज़रूरत दौड़ में पड़ती है, ठीक है? डीवीपीएसटी में क्या है कि कुछ पैनल पे ही एक लिमिटेड कर्मचारी होते हैं, ठीक है? लेकिन दौड़ जो रनिंग होती है उसमें क्या है, ओवरऑल ग्राउंड पे पूरी पुलिस फ़ोर्स की व्यवस्था की जाती है, मेन गेट से लेकर अंदर तक, ठीक है? तो उसमें ज़्यादा व्यस्तता रहती है, ठीक है? तो जितनी ज़्यादा और उतनी ज़्यादा फिर जैसे कि आप महाकुंभ को ही देख लो, ठीक है? जब आपका महाकुंभ शुरू हो जाएगा 13 जनवरी से, तो व्यस्तता कहीं न कहीं बढ़ जाएगी, आस-पास के ज़िलों में भी बढ़ जाती है व्यस्तता ऐसी नहीं ऐसी बात नहीं है। तो अब आप लोगों की जो रनिंग है, वो आप लोगों के लिए अच्छा मौका है, जिनका डीवीपीएसटी होता जा रहा है और जो लोग हाइट वगैरह में फेल हो गए हैं, तो कतई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप देखो अपने आगे की तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है? अगर मान लो फ़ोर्स के लिए आपकी हाइट कम पड़ रही है, तो आप अपनी सिविल वगैरह की तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि आप देखिए यानी कि आप ये समझ लीजिएगा कि आप 35-40 लाख कैंडिडेट में चुन के आए हैं, ठीक है? तो आपका कहीं न कहीं वजूद है, ऐसा नहीं है। आप पढ़ने में भी ठीक होंगे और आप अपने मेंटली भी प्रिपेयर होंगे, आप अपनी तैयारी कर सकते हैं कहीं न कहीं। ऐसा नहीं कि अगर आपका कहीं नहीं हुआ, अगर आप किसी फेज़ पे फेल हो गए, तो आप डिमोटिवेट हो जाएँ। डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। यही सबसे बड़ा मोटिवेशन है आपके लिए कि आप यानी कि आगे की तैयारी जो है, वो अच्छे से कर सकते हैं और आपने यानी कि एग्ज़ामिनेशन क्वालीफाई किया, यही सबसे बड़ा आप लोगों के लिए वो रहता है, ठीक है? ना जाने कितने होते हैं कैंडिडेट ऐसे हैं कि जिनका तो एग्ज़ामिनेशन ही यानी कि एग्ज़ाम ही नहीं निकल पाता है, बहुत मतलब कोशिश करते हैं तब भी नहीं निकल पाता है, ठीक है? ऐसा नहीं कि वो लोग पढ़ाई में अच्छे नहीं होते हैं, पढ़ाई में भी अच्छे होते हैं लेकिन नहीं निकल पाता है किसी कारणवश। तो ये समझ लेना कि आप कहीं न कहीं ठीक हैं, अपनी पढ़ाई बरकरार रखना और फ़ोर्स में ना सही, आप सिविल की तैयारी करिए, लेखपाल की वैकेंसी बहुत ज़बरदस्त आने वाली है, ठीक है? आप ये समझ लीजिएगा आरआरबी ग्रुप डी की भी वैकेंसी बहुत अच्छी आने वाली है। अब तो उसमें नॉन आईटीआई का भी दे दिया गया है। तो आप लोग अप्लाई करिए, परेशान मत हो, बढ़िया से अपनी तैयारी करिए और जिनका डीवीपीएसटी होता जा रहा है, वो अब खास ख़्याल रखें कि आप लोग अपना जैसे लड़के हैं तो बाइक वग़ैरह चलाने से बचिएगा मेडिकल तक, ठीक है? परेशान मत हो और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को मतलब अच्छे से अपने घर पे रहो और अपनी बस किसी से मतलब नहीं कोई, अपना दौड़ो जाके दौड़ने के बाद अपना काम करो, पढ़ाई-लिखाई करो जो भी करनी है आगे की। बाकी अपना रनिंग के बाद अपना मेडिकल की तैयारी और मेडिकल का जब होगा आप लोगों का वो भी बता दिया जाएगा, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, आज की जानकारी के लिए इतना ही और आप लोग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाकी आप सभी लोगों को अ सभी शुभकामनाएँ हैं मेरी और जो भी है अच्छे से अपना रहो, बढ़िया से अपना तैयारी करते रहो। टेलीग्राम चैनल मेरा जॉइन कर लेना, मैं लिंक दे दूँगा और जो टेलीग्राम चैनल का जो नेम है, वो भी मैं प्रोवाइड कर दूँगा आपको, ठीक है? जय हिंद।